नुमान कैसर के पुलिस मुकाबले के हवाले से आपके ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू आपको सुनवाई। जो उनके वकील थे रमज़ान ढूडी, उन्होंने डे फर्स्ट से लेकर एंड तक जिस जिस तरह से मामला चलते रहे वो सारे आपको बयान किए, बताया किस तरह से उसको सीसीडी ने गिरफ्तार किया, किस तरह से जेल भिजवाया, क्या क्या FIR दर्ज करवाई और लास्ट टाइम किस तरह उठाया उसको। तो इसके अलावा नुमान कैसर है जो स्पेन का एक बड़ी मारूफ कारोबारी शख्सियत बताया गया है, उसके हवाले से बताया गया कि एक उसका दोस्त और एक उसकी खाला आसफा शाहीन जिनका नाम है, उनके मुतल्लिक बताया गया कि वो उसके साथ यहाँ पर केसेस की पैरवी किया करती थी और उसके साथ कोर्ट जाना, वकील के साथ राब्ते में रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ ही किया करती थी। लेकिन जब से नुमान कैसर का पुलिस एनकाउंटर जो है वो सामने आया है, तब से उनसे भी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका हुआ है, वो किसी के साथ राब्ते में नहीं है। रमज़ान ढूडी ने जो उनकी खाला के मुतालिक बताया कि वो एक बूढ़ी खातून है और शायद सदमे में है, इस वजह से राब्ता नहीं कर रही। लेकिन जो दोस्त उनके उसके नुमान कैसर के साथ पैरवी कर रहा था इसके केसेस की, वो भी राब्ते से बाहर है, उससे भी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका हुआ है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, जहां पर लास्ट टाइम जो है नुमान कैसर के वकील जो थे रमज़ान ढूडी, उनकी जानिब से रिट दायर की गई थी और उस रिट की वजह से जो है वो जजेस की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए थे वो मैं आपको बताऊं। और जो रिट दायर की गई थी वो ये दायर की गई थी कि लास्ट टाइम जब कोर्ट की जानिब से उसकी ज़मानत कन्फर्म की गई है, उसको कैंप जेल से उसको रिहा किया गया है, तो उसको जब रिहाई वहाँ से मिली तो जब वो जेल से बाहर आता है तो उसको वहीं से जो है वो उठा लिया जाता है और उसके बाद से लेकर उसका कुछ पता नहीं लगता कि वो कहाँ पर है। तो उसको क्या पता था, उसके अहले खाना को, उसके बीवी बच्चों को जो कि स्पेन में मौजूद है। नुमान कैसर के मुतालिक अगर आपसे मैं शेयर करूं तो उसकी बीवी, उसके 3 बच्चे, उसका भाई और उसकी बहन जिसकी वो लड़ाई लड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर 302 की FIR दर्ज थी, वो भी स्पेन में ही मौजूद हैं। और आपको बताया कि जो सोराब साइकिल जो कंपनी, बड़ी मारूफ कंपनी, बहुत बड़ी कारोबारी इदारा है ये सोराब साइकिल का, और इनके जो एक फर्जंद था इसके मालिक का अमजद काजी गालबन उसका नाम बताया गया है, उसके साथ नुमान कैसर की बहन की शादी जो थी वो सरअंजाम पाई थी और उनकी 2 बेटियां भी बताई गई हैं। और जब ये शादी इनकी होती है तो वो 2019 में गालबन कहते हैं कि वो उनकी अलहदगी हो गई थी और उसके बाद जो है मामला उनके नहीं चल सके, जहां से नुमान कैसर और उनके दरमियान कोई तनाज़ा शुरू होता है और उस तनाज़े की बिना पर जो इल्ज़ाम था कि नुमान कैसर ने शूटर्स के ज़रिए जो था इनको अपने साबका बेनोई को मर्डर करवाया, उसकी FIR उसके ख़िलाफ़ दर्ज थी और उस FIR को फेस करने के लिए 109 का मुकदमा था, वो नामजद था और उसकी बहन जो उसका जिसको तलाक हुई थी वो भी उस FIR में नामजद करवाई गई थी। तो इस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, बहुत से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों की तस्दीक करने के लिए कोई भी जो शख्सियत है वो सामने नहीं आ रही। इस हवाले से अपना नुमान कैसर के पुलिस एनकाउंटर के हवाले से जो हमें इतलात मिली कि जी पता लगा कि इसका इलाका जो है वो पंजाब में एनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि पंजाब के बाहर जो सिंध का इलाका है, ओबड़ो घोटकी का इलाका है, वहाँ से एक FIR जो है वो प्रोड्यूस की गई है, जो कोर्ट में पेश की गई है। क्योंकि जब इसको कैंप जेल से ज़मानत के बाद उठा लिया जाता है तो उसके बाद जो है अपना एक और रिट दायर की जाती है इसकी बाजियाबी के लिए, और जब वो रिट दायर की जाती है तो दोबारा कहते हैं CCD को तलब किया जाता है, अफसरान को तलब किया जाता है और उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। तो वहाँ उनकी जानिब से आकर ये बताया जाता है कि हमारे पास CCD ने उसको नहीं उठाया, ना वो CCD के पास मौजूद है, क्योंकि CCD के पास जो पहले था तो CCD ने पहले भी अपना मौक़िफ़ जो था वो अदालत में रखा था, बताया था कि किन केसेस में उसको गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, इसमें एक बड़ी हैरान कुन चीज़ सामने आई थी कि ये चीज़ें जो थी वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर पहले तयशुदा थी कि नुमान कैसर के मुतल्लिक क्या सोचा गया है, उसके मुतल्लिक क्या प्लानिंग की गई है, क्योंकि उसके खिलाफ एक 302 की झूठी FIR, उसमें भी उसको नामजद किया गया।
फिर एक FIR 302 की जो मंडी भावलदीन में हमें रमज़ान ढूडी ने बताया कि एक मंशियात फरोश के पुलिस एनकाउंटर की FIR जो 302 की दर्ज होती है, उसमें उन्होंने नुमान कैसर को मौके पर मौजूद रखा उस FIR में और उसमें उसका नाम डाला गया। हालांकि उस वक्त जब मंशियात फरोश की जो एनकाउंटर होता है, जो FIR दर्ज होती है, उस FIR में के टाइम उस वक्त के मुताबिक नुमान कैसर जो था वो जेल में मौजूद था। तो इस हवाले से ये चीज़ें को जो सामने वाज़े हो रही हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि ये पहले तयशुदा था, पहले तय थी ये चीज़ें। और नुमान कैसर के मुतल्लिक कि उसके मौत जो थी उसका वक्त करीब था, ये क्यों किस जगह पर तय किया गया, कैसे तय किया गया, इस हवाले से मैं आपको बता रहा था कि शायद कोई एक आला पुलिस अफसर हैं जिनका मकतूल फैमिली, जिनकी तरफ से नुमान कैसर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी, एक हैं ऐसे अफसर जिन्होंने इस केस को कहते हैं कि पीछे रहकर बिहाइंड द वॉल जो था उन्होंने इसको परसू किया और उसके बाद जो है ये मामला जिस तरह से चलते रहे और इस कदर पर्सनल होकर इस मामले को देखा गया, लिया गया, जो FIR दर्ज कराई गई, किन किन झूठी FIR में रिमांड कटाया गया, जेल की जो है हवा 2 मरतबा वो खानी पड़ी। ये सारी चीज़ें देखिए, हमारा मकसद यहाँ पर किसी को प्रोटेक्ट करना नहीं है। हम कतन नुमान कैसर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हम कतन उसके हक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं हक़ाइक़ की कि जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने रखी जा रही हैं, ये चीज़ें इंतहाई खौफनाक हैं। ये एंटी स्टेट चीज़ें हैं, लेकिन स्टेट में रहकर लोग जो हैं वो एंटी स्टेट चीज़ें कर रहे हैं। कल को जैसे एडवोकेट ने कहा कि जब ये चीज़ें खुलेंगी, जब इनको परसू किया जाएगा और इन एप्लीकेशंस को, इन केसेस को इनके इख्तिताम तक पहुंचाया जाएगा, तो वो लोग जो एंटी स्टेट हैं, जो एंटी स्टेट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इन तमाम तर मुतनाज़ा पुलिस एनकाउंटर्स के पीछे जो जो लोग शामिल हैं उनका भी जो है वो अंजाम होगा, वो भी पकड़ में आएंगे, उनसे भी पूछपरछ होगी और बरसर इक़्तिदार आने वाले लोग जो हैं उनको किसी सूरत भी स्पेयर नहीं करेंगे। नुमान कैसर की बॉडी जो है वो पता लगा है कि उनके वर्सा, उनकी खाला या दोस्त ने वहाँ से वसूल कर ली है और अभी तक गालबन शायद उनको सुपुर्द खाक नहीं किया गया, क्योंकि ये डिसाइड किया जा रहा है कि उसकी बॉडी जो है वो स्पेन लेकर ले जाई जाए या यहीं पर उसको सुपुर्द खाक किया जाए या उसके वर्सा जो है यहाँ पर आए। लेकिन वर्सा तो यहाँ पर वो किसी सूरत नहीं आएंगे, क्योंकि एक जो पिक्चर सामने आ चुकी है, जो पिक्चर क्लियर हुई है कि एक शख्स जो अपने केसेस को फेस करने के लिए आया था। देखिए, राय फैसल शफकत भट्टी ने भी वहाँ से थाईलैंड से जब वो बैंकॉक से आया, उसने आने से पहले एक क्लिप जो था, अपना वीडियो क्लिप तो वो अपलोड किया था सोशल मीडिया पर कि मैं अपने केसेस को फेस करने के लिए आ रहा हूँ, मैं अदालतों में पेश होऊंगा। और यहाँ की अदालतों पर लोगों को एतमाद है। इसी तरह नुमान कैसर भी अदालतों में पेश होने के लिए आया था और यहाँ पर वो केसेस को फेस भी कर रहा था और केसेस को फेस करने के साथ साथ जो झूठे केसेस थे, जो झूठी FIRs में उसको गिरफ्तार किया जा रहा था बार बार, वो उनको भी फेस कर रहा था। लेकिन एंड इख्तिताम जो है वो होता कैसे है, जिस तरह राय फैसल शफकत भट्टी को एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसी तरह एक एनकाउंटर जो है वो पंजाब की बजाय कोई थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आया है, थोड़ी कह लें कि अपना वो स्क्रिप्ट में थोड़ा ट्विस्ट आया है कि लाहौर कैंप जेल के बाहर से उठाया हुआ शख्स, जिसको नामालूम अफराद जो है वो उठा कर ले जाते हैं और फिर उसके बाद जब रिट हाई कोर्ट में दर्ज की जाती है तो उसके 2 दिन बाद पता लगता है कि वो शख्स जिसकी रिट जो है वो हाई कोर्ट में दर्ज की गई है, दायर की गई है, वो शख्स घोटकी का इलाका अबड़ू है, वहाँ पर एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। और पुलिस एनकाउंटर होता कैसे है कि वहाँ की पुलिस जो है वो तहरीर लिखती है कि हमने नाका लगाया हुआ था मशकूक अफराद की गिरफ्तारी के लिए, तो मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को रुकने का इशारा किया जाता है, तो वो रुकते नहीं, पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर देते हैं, पुलिस पार्टी उन पर जवाबी फायरिंग करती है और इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जो है वो मारा जाता है और जबकि दूसरा शख्स जो है वो फरार हो जाता है। तो वो मारे जाने वाला शख्स जो है वो उसका नाम नुमान कैसर पता लगता है और पता लगता है कि ये वो शख्स है जिसके खिलाफ लाहौर में 302 की FIR दर्ज थी। ये स्पेन का रहने वाला है और कैंप जेल से इसको अब से कुछ 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो है वो
वहाँ से उठा लिया गया था, अगवा कर लिया गया था। बहरहाल सीसीडी ने तो इसकी ऑनरशिप, पंजाब पुलिस ने भी इसकी ऑनरशिप नहीं ली। उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया, बड़ा वाज़े कहा कि हमारे पास ये शख्स नहीं था, ना हमें ये मतलूब था, बल्कि इसके मुतल्लिक जो हमें इतला मिली है वो ये मिली है कि ये अबड़ू घोटकी का इलाका है, वहाँ पर इनकाउंटर में मारा गया है। ये रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा कराई गई, जिसके बाद रिट जो थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई। और ये अपना मकतूल जो नुमान कैसर है, उसके अहले खाना या उसके वकील को जो है वो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब इस हवाले से आप मजीद कोई कार्रवाई जो भी करवाना चाहते हैं, कोई FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उसके मुतल्लिक आप दरख्वास्त दें, तो उसके मुताबिक कोर्ट जो है वो मुनासिब अहकाम जारी करेगी। लेकिन सरेदस्त क्योंकि नुमान कैसर की खाला बूढ़ी खातून और जो दोस्त उसके साथ पैरवी कर रहा था वही मंजर आम से गायब हैं और फैमिली उसकी सारी स्पेन में है, तो अब उसको यहाँ पर इंसाफ कौन दिलाएगा? फैमिली के लोग तो यहाँ पर इसलिए भी आने से कतरा रहे हैं कि अब उनका प्यारा जो है वो केसेस फेस करने आया था। अदालतें जो हैं वहाँ पर कमज़ोर हैं, अदालतें इंसाफ दिला नहीं सकती, जो इदारे हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, तो इस वजह से वहाँ से कोई आने को यहाँ तैयार नहीं है जो इस केस को परसू करेगा और उसकी तदफीन के लिए यहाँ पर आएंगे। कोशिश यही की जाएगी कि शायद उसकी मैयत जो है वो स्पेन ले जाई जा सके। इसके साथ ही मुझे अपने मेज़बान आमिर मिर्ज़ा को प्रोग्राम बेनकाब से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।